दोस्तों, मैं डालचंद्र यादव अकेला हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई पोस्ट लेकर के। एक कहानी है, आपको काफ़ी दिन से कह भी रहे थे कि कहानी लेके आएंगे। ये मतलब कहानी बस है ही, समझे आप। मतलब एक मन गढ़ंत कहानी है ये, और आशा ही नहीं विश्वास है कि अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपको पसंद ज़रूर आएगी। और इसका किसी प्रत्याशित अप्रत्याशित या भावी या घटित हुई घटना से कोई लेना देना है नहीं, प्रत्यक्ष रूप से। चलिए शुरू करते हैं। एक घर था, उसमें एक रसोई थी। उस रसोई में छोटे मोटे बड़े महंगे सस्ते बर्तन थे, सब्जियां थीं, चूल्हा था, मसाले थे, नमक था और एक छींका भी था। छींका मतलब वो जो पहले अभी भी गांव में है, खपरेल में टांग दिया जाता था, खाना वाना बना टांगने के लिए काम आता था वो, दूध टांगने के लिए। तो अच्छा, उस रसोई में सब्जियों की संख्या ज़्यादा थी, तो सब्जियों का बाहुल्य होने के कारण धनिया वहाँ की प्रधान थी। अब धनिया अपनी बिरादरी का प्रधान होने के कारण, धनिया के प्रधान होने के कारण सब्जियां भी अपना रौब में रहती थी। अब धीरे धीरे समय आया, 4 साढ़े 4 साल 5 साल पूरे होने का समय नज़दीक आया, तो अब धनिया को चिंता सताने लगी कि कहीं वो चुनाव हार ना जाए, क्योंकि वो पूरी प्रधानी में घर से बाहर तो निकली नहीं, न धूप में न बारिश में। तो धनिया का पति जो था आलू, वो भी ज़ोर शोर से तैयारी में लगा। इधर धनिया यदा कदा अपने घर से जमा निकासी के लिए, पेंटिंग वोटिंग के लिए निकला करती थी। तो बाकी 4-5 साल तो किसी ने धनिया का मुँह नहीं देखा। अब वोट कैसे मिलेगी। अब इधर धनिया, आलू, मटर, सेम, टिंडा जो भी उसके फेवर के व्यक्ति थे वो तैयारी में लगे। इधर भगोना अपना अलग सीने ठोंके भड़बड़ा रहा था। उसने कहा कि हम भी लड़ेंगे, इस बार रसोई घर की कोई वोट हमारे खिलाफ नहीं है और हम जीत के दिखाएंगे, और हमको देखते हैं जीतने से कौन रोकता है, नहीं तो हम किसी की दाल न गलने देंगे। अब भैया सही बात है, भगोने में दाल गलेगी। तो उधर लकड़ियों के गट्ठे थे, वो भी आपस में चटर पटर कर रहे थे कि बहुत जले हैं हम भी 20 साल से, सब लोगों के लिए सर्दी में, धूप में, बारिश में सबको के लिए खाना पकाया, सबको हमने गर्मी दी, तो सबको हमने मरने से लेके जीने तक साथ निभाया। हम भी लड़ेंगे, व्यवहार कम नहीं है हमारा, जीत के दिखाएंगे, जीतेंगे। इस तरह अब जैसे उधर था, एक था अच्छा, जैसे हर शादी में अक्सर फूफा और जीजा दूल्हे का थोड़ा उखड़े उखड़े रहते हैं, वैसे भी यहाँ भी था। साला नेनुआ बड़ा खतरनाक था। नेनुआ की सब्जी खाने, गांव में रेरुआ कहते हैं जिसको। साला नेनुआ बड़ा खतरनाक था। नेनुआ रुपए पैसे से मजबूत भी था और जमींदार था और समृद्ध था। वो हर चुनाव में कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टांग जरूर अड़ाता था, और अक्सर उसकी मंशा सफल भी हो जाती थी। फिर उधर मसाले अपने को आसमान में लिए घूम रहे थे, मन ही मन महके जा रहे थे कि हमारे बिना तो सब्जियां क्या, सब कुछ अधूरा है। सही बात है, बिना मसाला सब फीका रहता है। तो अब चाहे जो हो, चुनाव हम भी लड़ेंगे, और अब हम बैठ नहीं सकते, हमें भी लड़ने दीजिए। हमारे अंदर क्वालिटी भी है, सही बात है, मसालों के अंदर क्वालिटी है। डोंडा बेचारा इठलाते हुए बोला कि जीतेंगे ना इस बार। अब बेचारी सूखी सी इलायची थी, उसको मारा धक्का। उधर चम्मच अलग परेशान। अच्छा, चमचों का बड़ा रोल होता है काहे में, खाना बनाने में, रसोई में, तो चमचे अलग परेशान थे। धनिया आलू की संगत किए किए उनको भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो चला था। तो इन सब में बर्तनों में चमचों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वैसे भी रसोई घर में मतलब थोड़ी ही कम थी, चमचों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन सालों में पटती नहीं थी चमचों में एक दूसरे के साथ।
कोई मुंह बनाए घी के डिब्बे में घुसा है, कोई मुंह बनाए नमक के डिब्बे में घुसा है। उधर जो भगोना वाला चमचा था, भगोना वाला चमचा, वो सारा ज़्यादा नेता बनता था, क्योंकि वो धनिया और भगोना दोनों से व्यवहार रखता था और ज़्यादा मुनीमगिरी भी करता था। उधर चूल्हा अलग भभका जा रहा था, उसके आग बबूला था, उसके सीने में आग नहीं समा रही थी, फाड़े डाल रहा था सीना, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। उस बार मैं लास्ट तक जलता रहा, साला पता नहीं किसने बाद में पानी डाल दिया, स्वाहा हो गया मैं। तो उसकी उम्मीदों पर उस बार पानी फिर गया था। तो इस बार मैं सबको राख कर दूंगा, कोई मेरा धुआं ना पाएगा। अच्छा, इन सब में कुछ बरसाती मेढक भी थे, मतलब मेढक नहीं थे, वही सब्जियों का जो परिवार था, रसोई घर का जो परिवार था, सामान था। तो कुछ बरसाती ख्याली पुलाव वाले थे, और ख्याली पुलाव वाले थे उनके साथ कट्टर प्रत्याशी भी थे, जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर में या कट्टर होते हैं, रहते हैं। कुछ को तो कुछ ज्ञानियों ने दुनिया भर का ज्ञान बांट करके, आंकड़ा बता करके खड़ा कर दिया, अरे यार तुम जीतते हो, खड़े तो हो, हम तुम्हें वोट देंगे, तुम गंगा उठवा लो हमसे। अब उन बेचारों को पता नहीं था कि गंगा यहाँ पहले उठ चुकी है। उधर धनिया ने पिछले साल काफ़ी काम किया था, धनिया ने, अब धनिया प्रधान थे, काम किया था उसने। धनिया के घर जाने वाले जो रास्ते थे, चकाचक सफाई, नाली वाली वगैरह की, रोज़ वो आता था सफाई कर्मचारी, तो रोज़ उसकी सफाई करके जाता था। उस गली की एकदम चकाचौंध व्यवस्था थी। धनिया वाले मोहल्ले की कभी लाइट नहीं ख़राब होती थी, धनिया वाले मोहल्ले में पानी भी टाइम से आता था, धनिया वाले मोहल्ले में आसपास काफ़ी सोलर लाइट भी थी। तो और उस रास्ते की अगर लाइट वाइट ख़राब हुई तुरंत बनती थी। मतलब धनिया ने काफ़ी काम किया था, चकाचक व्यवस्था। आलू सुबह सुबह बढ़िया, प्रधान प्रतिनिधि था वो, तो सुबह सुबह बढ़िया बैठ जाता था दरवाजे पे आलू निकल के, और जो लोग आते खेत खलिहान जाते थे तो उन लोगों की सलामी वलामी बटोरता था, बढ़िया फूलरन समाता था, यहाँ है प्रधान जी, आलू काका, आलू बाबा, आलू दादा, फूल के गागर हो जाता था। अब आलू प्रधान प्रतिनिधि होने के कारण थोड़ा बहुत मन मुटाव और रसोई घर के सारे झगड़े वगड़े थाने तक पहुंचने से पहले ही लगभग निपटवा लेता था, राजी बाजी करवा लेता था, इधर उधर राजी बाजी करवा के निपटाने में माहिर था वो, लोग भी उसे बुलाते थे। और फिर अब उसका व्यवहार भी अच्छा था, कुल मिलाकर उसका व्यवहार अच्छा था। अब व्यवहार कैसा था, जैसे वो रसोई घर में कोई शादियां होती, उनको आर्थिक सहयोग कर देता, पैसे दे देता, कहता कि जब आपके पास हूँ तब लौटा देना। तो सब्जियां और बर्तन सब एहसान बंद हो जाते, भाई ज़रूरत तो सबको कभी न कभी पड़ती है। अब आलू ठहरी सब्जी, वैसे भी आलू हर सब्जी के साथ चिपक जाता है, आपको तो पता ही है, पहले ही बताया। अब सब्जियों की संख्या ज़्यादा थी तो सबके कामों में, सब्जियों की संख्या भी ज़्यादा थी तो सबके कामों में शारीरिक सहयोग करता था वो मिल करके अपने परिवार के साथ। और सेम मटर, जैसे किसी घर में काम है तो आदेश दे देता, सेम मटर टिंडा भिंडी को, काम को खा के धर देते थे, सब हो गया, जिसके घर में काम है वो खुश, प्रधान जी डटे, प्रधान जी का डटे डटे सब। अब ज़रूरत पड़ने पे प्रधान जी की, धनिया के घर की फटफटिया भी हमेशा खड़ी रहती थी, उसमें तेल भरे रहता था, किसी को घर जाना है, कहीं इमरजेंसी है तो चला जाता था। अब वो पता नहीं तेल कहाँ से आता था, लेकिन तेल भरा रहता था। अब मैं क्या जानूँ कहाँ से तेल आता था, छोड़ो। आलू के दिमाग ने, धनिया की कलम ने खूब विकास काम किया। पिछला चुनाव जीतने के बाद भले ही आवासों में, शौचालयों में 10% उसने लिया हो, लेकिन दिया बहुत स्वजनों को, और बहुत ज़्यादा, कम से कम जो उसके सदस्य थे
सब वही स्वजाति या जान पहचान के थे। जान पहचान के क्या थे, शुभ चिंतक थे। तो उसकी चाहने वालों की जो संख्या थी उनका उसने सबका भला किया। अब सदस्यों का ऐसा कोई एक पद नहीं था जो धनिया के चाहने वाले न रहे। ठीक है। अब रसोई में जो बल और संख्या में ज़्यादा रहते थे वो उनको पता था सक्षम होने के कारण कि कुछ न मिलेगा, तो क्या करते थे वो, कुछ तो पैसा ले लेते थे और कुछ नानुकुर करते थे तो फिर मना लेता था। मतलब रसोई घर में जो संख्या में ज़्यादा थे और जब और समृद्ध भी थे थोड़ा सा, ये होता था कि हमें कोई योजना का लाभ भी ना मिलेगा, तो क्या करते थे वो पैसे ले लेते थे, पैसे के बदले वोट दे देते थे धनिया को। फिर अच्छा, आलू खतरनाक था, पैसा तो बांट देता था लेकिन गंगा पहले उठवा लेता था। उसके जेब में एक तो शीशी हमेशा भरी रहती थी। पानी जैसे किसी घर जाता था प्रचार करने तो पानी पहले मंगवा लेता था, पानी पिला। अब वो पानी को पीता नहीं था, वो रखा रहता था। जब बात पूरी हो जाती थी किसी तरह से उनको अपने वश में कर लेता था तो शीशी से गंगा जल उसमें छिड़क करके, मैं पी रहा हूँ, मैं तुझे ये चीज़ दूंगा, तू भी पी, तू भी मुझे वोट देगा, ले पैसा पकड़, गंगा पी कि वोट दूंगा तुझे। आदमी बेचारा। अभी इसी तरह इस चुनाव में भी आलू ने सारे हथकंडे अपनाए, सब अपने अपने काम में लग गए। अब आलू बैगन टमाटर रात में गांव की गलियों में और चौराहों में बैठ जाते रात में, ताकि कोई लोग बाहर निकल ना सकें, देखते नज़र रखते कौन प्रत्याशी किसके घर जा रहा है, कौन किधर से निकला। बैठ जाते थे कि ज़्यादा प्रचार न कर पाए कोई, और वो देखते भी थे कि कोई हमारा वोट ना काटे। खूब रिश्तेदारों से रात रात भर फ़ोन से सिफारिशें करवाते आलू लोग कि कह दीजिए इस बार एक बार और हमें दे दीजिए वोट, अपने साले को कह दीजिए, अपने जीजा को कह दीजिए, दीदी को कह दीजिए, जो दादा दीदी हो। तो वोटरों को पुरानी बैठते थे जब, तो पुरानी लड़ाइयाँ मनमुटाव याद दिलाते थे। तो ये तुम्हारे साथ इनके काका ने ऐसा किया था, तुम उन्हीं के नीचे भाग रहे हो, तुमको लाज नहीं है यार, तुम क्या बताया जाए, हमारी तरफ आओ, तुमको मजबूत करेंगे, ऐसे मतलब करते थे। फिर साथ में मनमुटाव पाते तो करते थे और पैदा करके अपनी तरफ उनको मिला लेते थे। अब इधर नेनुआ ने भी, अब नेनुआ आया, खतरनाक है साला नेनुआ। इधर नेनुआ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, धनिया के विपक्षियों की वो जितनी वोट काट सकता था। ये कह लीजिए कि नेनुआ धनिया को जिता देता था। उसने वो सारे काम किए, मोहल्ले मोहल्ले से सबको प्रधान बना के खड़ा कर दिया, खड़ा हो, मैं मेरा हाथ तेरे सर पे। अच्छा, वो समृद्ध था, थोड़ा सा प्रभावशाली था, तो लोग उससे डरते थे। डरते क्या थे, मानते भी थे। तो अभय हो न प्रीत, तो डरते भी थे, उसको मानते भी थे। अब वो जिनको जानता था कि ये धनिया को वोट नहीं देंगे, उनको उनके उनके परिवार में खड़ा कर देता था आदमियों को। आलू के घर की स्त्रियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सब स्त्रियों ने स्त्रियों को अपनी तरफ जोड़ा। रात रात भर घरों में धावा बोला, रात रात भर ढोलक बजे, बटी सुपारी, महाराज बिना फंक्शन, ये आज बर्थडे है फलाने का, बर्थडे हो चाहे ना हो, खूब खिलाया पिलाया। निरंतर 1 आध महीने धनिया ने, आलू ने, उसके घर वालों ने खूब अपने पैर घिसे, पगड़ी रखी, पैर छुए लोगों को, और रिजल्ट बढ़िया निकला, धनिया फिर जीत गई। अब इधर भगोना वाला चमचा जो समझाने बुझाने पे मान गया था, पर्चा नहीं दाखिल हुआ था, वो अपनी गणित लगा रहा था चारपाई में पड़े पड़े। अब जीत गई तो सब सदस्यों को काम बांट दिए गए, और किसी को खुदाई करने का मुनीम बना दिया गया, किसी को कोई उनकी धनिया की गाय भैंसे चराने लगा,
कोई दिन रात तोते की तरह इधर उधर आता जाता, न्यूज़ इकट्ठा करता, फिर शाम को सब धनिया आलू से बताता, सेम मटर टिंडे से सब बताता, नहीं फ़ोन से बताता अपना। फिर अब किसी को कंस्ट्रक्शन पर नज़र रखने के लिए काम दिया गया कि कहीं पे खुदाई हो रही, नाली बन रही है, कोई निर्माण, सरकारी प्रशासनिक भवन का निर्माण हो रहा है, तो उसका काम सौंपा गया। लेकिन जो साला भगोना वाला चमचा था, उसका रोल, मैं कहानी पूरी कर दी, मुझे भी समझ में ना आया कि भगोना वाला जो चमचा था तो वो क्या करता था, स्कूल जो था तो स्कूल में जो बच्चों को पोषाहार मिलता था तो उसके सब्जी पानी की, आटे की व्यवस्था किया करता था। बाजार से खरीद के लाता था, इधर से पैसा दे दिया जाता था, धनिया दे देते। लेकिन सरकार ने बीच में बच्चों के पोषाहार का प्रबंधन का पूरा जिम्मा स्कूल को दे दिया। अब क्या होगा, चमचा फुर्सत हो गया भगोने वाला। अब वो चमचा आते जाते स्कूल में बढ़िया बनने वाले खाने की खुशबू लेता रहता था आते जाते। अब धनिया जीतने के बाद घर के अंदर चली गई, साल 6 महीने में जमा निकासी के लिए मीटिंग वूटिंग में वो बाहर थोड़ा बहुत जब निकलती है तो लोगों को महकती है, धनिया प्रधानी निकल गई। भगोना वाला चमचा अभी पड़े पड़े सोच रहा है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और खामियां क्या हैं बताइएगा कमेंट में, जो भी हो। जय हिंद।